मुख्तलिफ़ चीज़ों से नफ़ा उठाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आग से नफ़ा उठाने का तरीक़ा और है, पानी से फ़ायदा हासिल करने का तरीक़ा और है, मिट्टी से नफ़ा उठाने का तरीक़ा और है, हवा से नफ़ा उठाने का तरीक़ा और है। मुख्तलिफ़ चीज़ों से नफ़ा उठाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। रब के लामहदूद ख़ज़ानों से नफ़ा उठाने का क्या तरीक़ा है? सवाल हो सकता है कि बंदा रब के ख़ज़ानों से नफ़ा उठाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ा है उसके लिए। तो रब के ख़ज़ानों से नफ़ा उठाने के तरीक़े बतलाने के लिए अल्लाह ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया और नबियों ने आकर बतलाया कि अगर तुम हमारी तालीमात के मुताबिक चलोगे, अमल करोगे, तो तुम रब के लामहदूद ख़ज़ानों से सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाले हो। अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों ने इस बात को समझा और इस हकीकत पे अमल किया, तो उन लोगों ने वाफिर मिक़दार में रब के लामहदूद ख़ज़ानों से फ़ायदा हासिल किया और नफ़ा हासिल किया। हत्ता कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माले गनीमत में मुझे इतना माल मिलता था कि मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से सोने की ईंटों को तोड़ा कर, अंदाज़ा लगाओ, कुल्हाड़े से सोने की ईंटों को तोड़ रहे हैं तो कितना सोना होगा उनके पास। और इतने ढेर लग जाया करते थे माल के कि सोना चांदी के ढेरों के साथ आदमी छुप जाया करता था। इतने ख़ज़ाने अल्लाह ने उनको दिए। क्या वजह थी? उसकी यही वजह थी कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह की तालीमात पे अमल किया तो अल्लाह ने उनको अपने ख़ज़ानों में से वाफिर मिक़दार में एक हिस्सा अता फरमाया। और आपको मैं मुख्तसर बात बतलाऊं, अल्लाह से दोस्ती कर लें, अल्लाह को अपना वली बना लें, दोस्त बना लें, तो तुम रब के लामहदूद ख़ज़ानों से बहुत ज़्यादा नफ़ा उठाने वाले बन जाओगे। रब से जब आदमी दोस्त करता है, जब रब को दोस्त बनाता है और रब से मोहब्बत करने लगता है कि इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसकी मर्जी के कभी खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। मुहिब अपने महबूब की मर्जी के खिलाफ नहीं करता, बल्कि उसकी मर्जी के मुताबिक करता है कि ताकि मेरा महबूब मुझसे खुश होता रहे। सुभान अल्लाह। फिर वो अदना अदाएं भी वही अपनाता है। फिर जैसे उसका हुक्म होता है ये सरे तस्लीम खम हो जाता है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कानून ये है जब बंदे को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसका फर्मा बरदार और मुती बन जाता है। जब बंदों को अपने मालिक से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर उस वक़्त लोग अपने रब की नाफरमानी नहीं करेंगे।
फिर वो भी अपने रब की इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि अपने महबूब को राज़ी रखा जाए, अपने महबूब को खुश किया जाए। और फिर अल्लाह, जिस बंदे का अल्लाह दोस्त और महबूब बन जाए, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी अपनी दोस्ती निभा के दिखाता हूँ, वफा करके दिखाता हूँ। सारी दुनिया उसको छोड़ जाए, अल्लाह फरमाते हैं मैं फिर भी उस बंदे को कभी छोड़ता नहीं हूँ। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम, उन्होंने जब अल्लाह से दोस्ती लगाई, खामद वक़्त का बादशाह है, अपने आप को खुदा कहलाने वाला, मगर उनकी चूँकि अल्लाह से दोस्ती बन गई तो वो कहने लगी मैं मूसा पैगंबर पे ईमान लाई हूँ। सुभान अल्लाह। फिरौन उसको अपने घर से निकाल देता है, निकल जा मेरे घर की चार दीवारी से, अगर तू मुझे खुदा नहीं मानती, अगर तूने मूसा के रब से दोस्ती लगा ली है तो फिर तेरा मेरे साथ भी कोई ताल्लुक कोई नहीं है। अंदाज़ा लगाएं ये कितनी मुसीबत है कि एक औरत को जब खावंद अपने घर से निकाल दे, एक दफ़ा तो उसकी ज़िंदगी तारीक हो जाती है, कितनी ज़िल्लत और रुसवाई होती है, कितनी परेशानी होती है। मगर जिनकी दोस्ती अल्लाह पाक के साथ लग जाए, अल्लाह उनकी परेशानी को परेशानी नहीं रहता बल्कि उसको सुकून और अमन में बदल देता है। सुभान अल्लाह। रब के साथ जब दोस्ती बंदा लगा लेता है तो फिर उसको अंगारों पे लेट जाना वो भी सुकून नजर आता है, आराम नजर आता है। फिर अपने वजूद के दो टुकड़े करा देना भी उसके लिए आसान हो जाता है। अपनी आंखें भी उसकी मोहब्बत में निकलवा देना ये भी उसके लिए आसान हो जाता है। यही तो वजह है जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया जब उसको अंगारों पे लिटा के भारी भारी पत्थर सीने पे रख के ऊपर डंडों से मार मार के लहूलुहान कर देता है बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और कहता है बिलाल अब बता, अब उसकी सदा लगाएगा कि नहीं, छोड़। बिलाल जवाब में कहता है ओ उमैया, उस रब की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जितना आज उसे मानने में मज़ा आया है इतना आज तक पहले कभी नहीं आया। सुभान अल्लाह। चूँकि मोहब्बत अल्लाह पाक से हो गई है इसलिए अंगारों पे लेट जाते हैं तो उन्हें सुकून नज़र आता है, आराम नज़र आता है, कोई परवाह नहीं होती। फिर अपनी घर भी छोड़ देते हैं, अपनी औलादें भी छोड़ देते हैं, बल्कि अपनी औलाद को उसके हुक्म पे खुद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जब रब के साथ बंदे को मोहब्बत हो जाती है तो फिर सब कुछ छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं दोस्ती रखो तुम मेरी ज़ात के साथ रखो, अगर मुश्किलें आएंगी तो मैं मुश्किलों को भी आसान करता चला जाऊंगा। अल्लाह। अंदाज़ा लगाएं सहाबा किराम ने जब इस दोस्ती के मेयार को समझा और अल्लाह से उन्होंने ये दोस्ती लगाई तो फिर वतन छोड़ा कि नहीं छोड़ा, औलादें छोड़ी कि नहीं छोड़ी, बीवी बच्चे छोड़े कि नहीं छोड़े, जायदादें छोड़ी कि नहीं छोड़ी, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जान को भी हथेली पे रख के मैदान जिहाद के अंदर पेश किया कि नहीं पेश किया, अपने जिस्म के दो टुकड़े करवाए कि नहीं कराए, आंखें निकलवाई कि नहीं निकलवाई,
कोयलों पे जल जाना, इसको बर्दाश्त किया कि नहीं किया? ये सब कुछ उस वक़्त होता है जब बंदा अल्लाह से सच्ची दोस्ती कर लेता है और सच्ची मोहब्बत कर लेता है। रब की कसम, जब बंदा अपने रब से दोस्ती कर लेता है, अपने रब से मोहब्बत कर लेता है, फिर आधी रातों को जागना भी उसके लिए आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर वो कहता है काश कि मुझे नींद ना आए और मैं अपने रब की याद के अंदर बैठा रहूं। मैं अपने रब की याद में, खुदा की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर, तो फिर अपना बोरिया भी उन्हें तख्ते सुलेमानी नजर आया। जब रब की याद के अंदर बंदा बैठता है तो फिर सारे आलम उसकी नज़रों से गुजर रहे हो। कैसा खूबसूरत शेर कहा है कि जब कभी वो इधर से गुजरे, दिल मुराद है, जब कभी वो इधर से गुजरे, जब उनकी मोहब्बत दिल में ठाटे मार रही होती है, जब कभी वो इधर से गुजरे तो कितने आलम नजर से गुजरे। तो फिर अल्लाह भी उस बंदे को क्या क्या लुत्फ और क्या क्या सुरूर और क्या क्या लज्जत अता करता है। वो लज्जत तख्तो ताज के ऊपर भी बंदे को नसीब नहीं होती। वो लज्जत दुनिया कायनात की सारी आसाइश गाहों में, आराम गाहों में, दुनिया कायनात के खजानों में बंदे को वो लज्जत नसीब नहीं होती जो रब की याद में बंदे को फिर लज्जत वो नसीब होती है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए फरमाया मोहब्बत करनी है तो उससे कर। वो मोहब्बत का फिर सिला भी देता है, वफा भी करता है और उसको निभा कर भी दिखाता है। अंदाज़ा लगाओ, एक औरत है, सिन्फ़े नाज़िक है, कमज़ोर है, और फिर देखो उसने रब से जब दोस्ती की तो अंदाज़ा लगाओ रब ने किस तरह फिर क़यामत तक के लिए उसके तज़किरे को कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र कर दिया। सुभान अल्लाह। औरतें पढ़ती हैं तो ये भी तो एक औरत थी। औरतों को चाहिए कि वो रब से दोस्ती लगाएं, अपना दोस्त रब को बनाएं, अपनी मोहब्बत रब के साथ करें। अंदाज़ा लगाओ, जिस वक़्त फ़िरौन ने हज़रत आसिया बिन्ते मज़ाहिम को घर से निकाल दिया, धक्के दे दे के घर की चार दीवारी से निकाल देता है, कि हज़रत आसिया पे इतने जुल्म करता है कि हाथों और पाँव के अंदर मेखें ठुकवा देता है, भारी भारी पत्थर सीने के ऊपर रख देता है। अंदाज़ा लगाओ एक औरत कैसे बर्दाश्त कर रही है। मालूम होता है ये औरत के बस की बात नहीं है, ये उसकी ताल्लुक जो रब से जुड़ गया है, मोहब्बत वाला और दोस्ती वाला, ये सारी ताकत और कुव्वत वो रब की मोहब्बत की है। कि एक सिन्फ़े नाज़िक और कमज़ोर, वो भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है तो अपनी रब की मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही है, कोई परवाह नहीं। अंदाज़ा लगाओ, एक वो भी वक़्त है आसिया के ऊपर के बादशाह के घर वाली है, कैसे नर्मो मलाइम, किस तरह उसका घर होगा जैसे बादशाहों का होता है, किस तरह नेमतों के अंदर पलने वाली, किस तरह नाज और नखरे वाली होती है बादशाह के घर वाली। जाहिर है ये सारी चीज़ें तभी इंसानी होती हैं, लेकिन जिस वक़्त उसकी मोहब्बत रब के साथ हो गई तो नर्मो मलाइम बिस्तरों को भी आसिया ने छोड़ दिया, उस घर को भी छोड़ दिया जिसमें उसकी नौकरानियां हुआ करती थी और उसके खिदमत गुजार हुआ करती थी। ये सारा कुछ छोड़ छुड़ा के हत्ता के अपने वजूद को उसकी मोहब्बत में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। फ़िरौन जब इतना जुल्म करता है तो वो भी रब से दुआ करती है और कहती है रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। अल्लाह ये मुझे इतना जलील कर रहा है, इतना मुझे सता रहा है, इतने दुख पहुंचा रहा है, अब तो इसने अपने घर से भी मुझे निकाल दिया है। अब मैं भी तेरे दरबार में दरख्वास्त करती हूँ, इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना। इसने मुझे अपने घर से निकाला है, लिहाजा मैं दुआ करती हूँ अपने पड़ोस में जन्नत में मुझे घर अता कर दे।
सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते उस वक़्त तक आसिया को मौत नहीं दी जब तक अपनी आंखों के साथ उसे जन्नत में उसका घर नज़ारा नहीं करा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाते हैं ज़रा मुझसे मोहब्बत तो करके देखो। क़यामत तक के लिए उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में कर दिया। उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औरतों को ये सबक सिखा दिया है, जब तुम रब से मोहब्बत करने लग जाओगी फिर तुम्हारे लिए नमाज पढ़ना भी कोई मुश्किल नहीं रहेगा, नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा, बल्कि तहज्जुद पढ़ना भी आसान हो जाएगा, रब की याद में उसका जिक्र करना भी आसान हो जाएगा, उसके रास्ते पे सदका खैरात करना भी आसान हो जाएगा। रब की मोहब्बत जब तुम्हें नसीब हो जाएगी तो फिर दीन पे चलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जब तुम दीनदार बन जाओगी तो फिर सबसे ज़्यादा अल्लाह के लामादूद ख़जानों से अल्लाह तुम्हें नफ़ा उठाने वाला बना देगा। सुभान अल्लाह।